हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति फलन। तो आज हम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एंगल। चलिए एंगल को समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास रे है ओ ए, ठीक है, ये रे है, इसे हिंदी में कहते हैं किरण। अब इस किरण को हम रोटेट कर सकते हैं। मान लेते हैं इसकी फाइनल पोजीशन ये है ओ बी, हमने इसको रोटेट कर दिया है, ये रोटेट हो गई है इस डायरेक्शन में, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब इसका रोटेशन कितना है, इस रोटेशन को जो मीज़र करेंगे, जो मीज़रमेंट होगी, या जो इस रोटेशन या इस घुमाव, इस घूर्णन की जो माप है, घूर्णन की माप, ठीक है, मीज़रमेंट ऑफ रोटेशन, घूर्णन की जो माप है, घूर्णन की माप, उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो एंगल इज अ मीजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट इस ओ ए का जो रोटेशन है, घुमाव है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे ओ ए को हम कहते हैं, ओ ए है, ओ बी है, ओ, तो ओ ए को हम कहते हैं प्रारंभिक भुजा, इसको कहते हैं इनिशियल साइड, और ओ बी को कहते हैं अंतिम भुजा, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। और ओ को हम बोलते हैं शीर्ष, इसे बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक, वर्टेक्स। जैसे कि मैंने बताया प्रारंभ में कि हम इसको दो तरह से रोटेट कर सकते थे। एक हम कर सकते हैं इसको, जैसे हमने रोटेशन किया है, इसको हम रोटेट करें जैसे हमने किया था इस डायरेक्शन में, तो इस एंगल को हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अगर रोटेशन कैसा है, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, इसे कहते हैं वामावर्त। अगर रोटेशन वामावर्त है तो कोण को हम कैसे लेते हैं, धनात्मक। दूसरा, अगर हम इस रोटेशन को ले लेते नीचे की ओर, अगर ये रोटेशन होता नीचे, ठीक, मतलब घड़ी की दिशा में, तो इस एंगल को हम लेते नेगेटिव। ये क्लॉकवाइज एंगल जो होता है, मतलब दक्षिणावर्त, वो होता है, हमें इसे लेते हैं ऋणात्मक, ठीक है, इसे लेते हैं ऋणात्मक। वो एंगल होता है ऋणात्मक। तो ये हम लोगों ने एंगल के बारे में जाना, ठीक है, कि एंगल क्या है, कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लेते हैं पॉजिटिव, धनात्मक, और क्लॉकवाइज एंगल को हम लेते हैं ऋणात्मक, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि एंगल को मेजर करने के कौन कौन से सिस्टम हैं। तो कोण मापने की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो सबसे पहली जो पद्धति है वो है सेक्साजेसिमल, या इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं ना, कई नाम है, इसको बोलते हैं षष्टिक पद्धति, ठीक है। इसमें क्या है, इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 19 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। इस पद्धति में हमने एक राइट एंगल मतलब एक समकोण को हम लोगों ने
19 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिग्री। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हम लोगों ने एक डिग्री को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसी तरह हम लोगों ने मिनट को भी 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और हर पार्ट को हम सेकंड कहते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये तो हम लोगों ने बात की किसकी, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में एक राइट एंगल को 19 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर भाग को हम क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। इसी तरह एक मिनट को भी 60 बराबर भागों में बांट दिया गया है, 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात की हम लोगों ने सेक्साडेसिमल सिस्टम की। चलिए अब दूसरे जो सिस्टम है हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, एंगल को मेजर करने का जो सिस्टम नंबर 2 है, सर्कुलर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं वृत्तीय पद्धति। इसे समझते हैं। वृत्तीय पद्धति में क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि एंगल जो होता है, एंगल या कोण होता है आर्क बाई रेडियस। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या, ये कोण होता है। या हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। अगर यदि L और R को हम एक ले लें तो थीटा कितना हो जाएगा, 1/1, मतलब थीटा जाएगा 1, थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 कब आया है, जब हमने एक आर्क लिया है, एक सर्किल का हमने एक आर्क लिया है, जिसकी लेंथ हमने कितनी ली है, इस आर्क की लेंथ हम लोगों ने 1 ली है और एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, वो भी 1 है। ठीक, ये भी 1 है। तो जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो भी 1 ही होगा। तो यूनिट लेंथ का आर्क यूनिट रेडियस के सर्किल पर जो एंगल सस्टेंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, इकाई लंबाई का चाप इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, देयर इज अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड रेडियन मीजर। द एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर बाय आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्किल मतलब जिसकी रेडियस 1 हो, इज सेड टू हैव मीजर 1 रेडियन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना वृत्तीय पद्धति की। तो हमारे पास 2 पद्धतियाँ थी, सबसे पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, दूसरी पद्धति है सर्कुलर सिस्टम या वृत्तीय पद्धति। चलिए अब इन दोनों पद्धतियों में हम संबंध देख लेते हैं कि सेक्साडेसिमल पद्धति सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम में क्या रिलेशन है। चलिए अब 2 सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़े हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, उन दोनों में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी कंप्लीट सर्किल जो होता है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है,
कंप्लीट जो एंगल बनाता है वो 360 डिग्री बनाता है, और रेडियन में वही वैल्यू जो होती है वो 2 पाई के इक्वल होती है। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 360/2। तो ये हमें मिलेगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से एक रेडियन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। पाई की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 22/7, तो ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 रेडियन। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है अप्रॉक्स, ये वैल्यू आती है 57 डिग्री 16 मिनट, ये अप्रॉक्स है। ठीक, तो 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में इतनी होती है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच होता है। सिमिलरली जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, क्योंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 0. अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें 22/7 इंटू 1/80 रेडियन। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.01746, ये रेडियन है। ठीक है, ये अप्रॉक्स है ये भी। तो हमें ये रिजल्ट्स याद रखने हैं और फर्दर कैलकुलेशन। तो ये हम लोगों ने रिलेशन देखा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, ठीक है, 180 डिग्री अपॉन पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, या 1 रेडियन जो होता है लगभग 57 डिग्री 16 मिनट के इक्वल होता है अप्रॉक्स। इसी तरह 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू अप्रॉक्स 0.01746 रेडियन होता है। तो ये हम लोगों ने रिलेशन देखा सर्कुलर सिस्टम और सेक्सजेसिमल सिस्टम। तो हम लोगों ने सीखा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। सिमिलरली हम लोगों ने ये भी सीखा 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो यदि हमें किसी भी मेजरमेंट को, अगर कोई डिग्री मेजरमेंट है उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखते हैं रेडियन मेजरमेंट जो होगी वो होगी पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मीज़र। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई भी अगर मेज़रमेंट हमें दी हुई है, इसमें अगर हमें डिग्री में दी है, तो डिग्री मीज़र जो होगी वो होगी 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मीज़र। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, तो हमें उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे
पाई अपॉन 180 से। और यदि रेडियन मीज़र है उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 अपॉन पाई से। फॉर एग्जाम्पल हमें थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू 45, क्योंकि ये कौन सी मेजरमेंट दिया है, डिग्री में, तो डिग्री को हमको रेडियन में करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें पाई बाई 180 से। तो पाई बाई 180 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। सिमिलरली अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है और उन्हें हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 60 में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। आगे हम और भी कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे थीटा इज इक्वल टू, मान लो मैंने ले लिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पाई अपॉन 180 से, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 2 हो गया। सिमिलरली अगर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री इंटू पाई बाई 180। इसको जब हम 16 2 जा 120, ये आएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। ये सब रेडियन में मीजर रहेंगे। इसी तरह हम किसी भी एंगल को जो डिग्री में दिया है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें रेडियन में। रेडियन के लिए हम डिग्री मेजरमेंट में पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।